नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर इसे हम इंटरनल कम्बशन इंजन में इस्तेमाल करते हैं। कार्बोरेटर का प्रयोग हम स्पार्क इग्निशन इंजन, जो एसआई इंजन पेट्रोल इंजन होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन में इसका इस्तेमाल नहीं करते। जबकि जो फ्यूल इंजेक्टर है इसका इस्तेमाल हम एसआई और सीआई, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, दोनों इंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन में। अगर हम बात करें कार्बोरेटर की, तो कार्बोरेटर में जो एयर और जो फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कार्बोरेटर के अंदर ही होता है, इनटेक मैनिफोल्ड से पहले होता है। लेकिन फ्यूल इंजेक्टर में जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इनटेक मैनिफोल्ड में होता है। उसके बाद जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसे कंबशन चैम्बर में भेजा जाता है इंजन सिलेंडर के। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो फ्यूल डिलीवरिंग सिस्टम है ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इनके बेसिक डिफरेंस क्या रहते हैं। तो जो कार्बोरेटर है, अगर हम बात करें इसकी जो डिज़ाइन की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो एक प्रकार से ये एक सिंपल सिस्टम होता है और इसमें फ्यूल को भेजा जाता है, फ्यूल टैंक से भेजा जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर जो इसके अप साइड से जो एयर है वो एंटर करती है, यहाँ पर चोक वाल्व लगा होता है, यहाँ एक नीचे थ्रोटल वाल्व होता है और ये एक जो फ्लोट चैम्बर है जिसमें फ्लोट लगा होता है और ये फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है और यहाँ एक जेट की फॉर्म में उसको स्प्रे किया जाता है और उसके बाद वो एयर में मिक्स हो जाता है। ऐसा होता है कार्बोरेटर में, क्योंकि जो वेंचुरी ट्यूब होती है उसमें जो सेक्शन होता है वो नैरो सेक्शन होता है। अगर आप देखें तो इस वेंचुरी इफेक्ट के कारण जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और उसके बाद जो वैक्यूम है वो क्रिएट होता है, जिसके कारण जो फ्यूल वो जेट की फॉर्म में एंटर करता है। अगर हम बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टर की, फ्यूल इंजेक्टर अगर हम बात करें, इसने एक प्रकार से कार्बोरेटर को रिप्लेस ही कर दिया है। और फ्यूल इंजेक्टर अगर हम देखें, इसको हम एक जो फ्यूल है उसको एटोमाइज किया जाता है जब उसे एक स्मॉल जो नोजल है उसमें से उसको गुजारा जाता है। अगर आप देखें ये नोजल है, यहाँ से इसको गुजारा जाएगा अंडर हाई प्रेशर और प्रॉपरली एटोमाइजेशन किया जाता है फ्यूल का, ताकि उसको बड़ी आसानी के साथ वेपराइज किया जा सके। अब बात करते हैं कि जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, कार्बोरेटर के केस में एयर फ्यूल मिक्सचर फ्लक्चुएट करता है, जिससे जो इंजन की जो स्मूथनेस है वो अफेक्ट होती है। और कार्बोरेटर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको मॉनिटर नहीं करता, जो एयर फ्यूल मिक्सचर की जो रेशो है। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर में एयर फ्यूल रेशो को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। एक प्रॉपर रेशो होती है एयर फ्यूल मिक्सचर की जिसे सिलेंडर में भेजा जाता है, क्योंकि इसमें हम ECU का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रॉपरली सारा जो मिक्सचर है उसको कंट्रोल रखता है। तो इसमें हमें एक ऑप्टिमाइज्ड एयर फ्यूल मिक्सचर मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, जो कार्बोरेटर है इसमें जो एयर फ्यूल की जो रेशो है उसको प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस फ्यूल इंजेक्टर के कंपैरिजन में कम होती है। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है ये बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें फ्यूल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो कार्बोरेटर है इसमें जो फ्यूल रेशो होती है, एयर फ्यूल रेशो, उसको हम इंजन कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते, तो जिसके कारण फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, फ्यूल की कंजप्शन ज़्यादा होती है कार्बोरेटर के केस में। और जो फ्यूल इंजेक्टर है इसमें हम राइट अमाउंट में डिलीवर करते हैं फ्यूल को, जिससे हमारा जो फ्यूल का जो वेस्टेज है वो कम होता है, एमिशन भी कम होता है। फ्यूल इंजेक्टर के केस में फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया होती है, ज़्यादा होती है और फ्यूल का कंजप्शन भी कम होता है। अगर बात करें मेंटेनेंस की, कार्बोरेटर की मेंटेनेंस की अगर बात करें, इसको आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल है इसको साफ़ करना, क्लीन करना। और लेकिन जो कार्बोरेटर है इसके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी वियर हो सकते हैं और इसमें जो पॉसिबिलिटी है कि कार्बोरेटर में जो डस्ट है वो एंटर कर जाती है, जिससे इसके ब्लॉक होने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस है वो बड़ी आसानी से इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा सकता है।
और जो कार्बोरेटर में जो डायाफ्राम कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, जो आसानी से कह सकते हैं कि डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कार्बोरेटर के केस में। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है, कहने को तो ये मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन इसमें ब्रेकडाउन भी नहीं होता। लेकिन अगर इसमें ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हमें किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और जिससे ये एक एक्सपेंसिव मेंटेनेंस फिर हम बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है। और इसको ठीक करने के लिए सिंपल टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर कॉस्ट की बात करते हैं, कार्बोरेटर की कॉस्ट कम होती है, लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इंस्टॉलेशन की बात करें, कार्बोरेटर को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर जो रिटर्न लाइंस होती हैं फ्यूल टैंक की, वो इसमें नहीं होती। लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोरेटर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसमें कस्टम सिलेंडर हेड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर हम बात करें, आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो जो फ्यूल इंजेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइडली इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर के कारण जो फ्यूल है उसको सेव कर सकते हैं, ज़्यादा पावर मिलती है, एमिशन कम होता है कार्बोरेटर के मुकाबले, फ्यूल कंजप्शन कम होता है कार्बोरेटर के मुकाबले। अगर हम बात करें जो कार्बोरेटर है, इसको जब स्टार्टिंग में इसको इस्तेमाल किया गया था, इसको सैमुअल मो ने 1826 में कार्बोरेटर को इन्वेंट किया था। और जो कार्बोरेटर में हमें अलग से किसी फ्यूल पंप की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर होता है इस केस में हमें फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप को इंस्टॉल करना पड़ता है। और जैसा बात की कि कार्बोरेटर एक सिंपल डिज़ाइन होता है इसका, लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है इसमें कॉम्प्लेक्स सेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर के लगे होते हैं, सेंसर की मदद से कार्य इसमें होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो इंटरनल कम्बशन इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं, कार्बोरेटर एंड फ्यूल इंजेक्टर, ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या इनका मेन डिफरेंस रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।